जुडिशरी का बेड़ा गर्क उस दिन हो गया था जिस दिन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम इंसाफ लेने के लिए दरबार गईं और उनको इंसाफ नहीं मिला और नाउज़बिल्लाह उनको झुटलाया गया उनकी गवाही को। तो ये जुडिशरी तो उस दिन ही बेड़ा गर्क हो गई थी। अब मेरे पे चाहे फतवा लगा दें या जो मर्जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बनु नज़ीर, फदक और खैबर वगैरह की ज़मीनें बतौर वरासत के उनकी मिल्कियत में न देने का जो फ़ैसला किया है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का ये फ़ैसला ऐन शिया मज़हब के मुवाफ़िक़ है। लिहाजा दुनिया रिफ्स को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर के इस फ़ैसले पर एतराज़ करें और सैयदना सिद्दीक़ अकबर को गासिब और ना जाने क्या क्या ताने और उन्हें बुरा भला कहें। इसलिए कि अंबिया की वरासत इल्म हुआ करती है, दिरहम और दिनार में तो वरासत का कोई सवाल ही नहीं है। और शिया मज़हब के उसूल अरबा की रोशनी में औरतों के लिए ज़मीन और गैर मनकूला जायदाद में वरासत है भी नहीं। अब ज़रा हम इस मसले का जायज़ा शिया के उसूल अरबा की बुनियाद पर लेते हैं कि आया क्या उनकी किताबों में भी ये सराहत और ये तसरीह मौजूद है या नहीं। तो शिया के अव्वल दर्जे के मुहद्दिस शेख मोहम्मद बिन याकूब अल-कुलैनी, जिनकी वफ़ात 328 हिजरी में हुई है और जिनकी हदीस की अव्वल दर्जे की किताब है मज़हब तशय्यो में, वो अल उसूल मिन अल काफ़ी के सफ़ा 8 पर मुस्तक़िल एक उन्वान कायम करते हैं, बाबु सवाबिल आलिम वल मुतअल्लिम। इसके तहत वो इमाम जाफ़र सादिक से रिवायत लेकर आए हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारन वला दिरहमन, और अंबिया किसी को दिरहम और दीनार का वारिस नहीं बनाते। वलाकिन वर्रसुल इल्म, लेकिन अंबिया इल्म का वारिस बनाते हैं और उनकी वरासत इल्म हुआ करती है, दिरहम और दीनार नहीं हुआ करते। ये रिवायत शेख मोहम्मद बिन याकूब अल-कुलैनी ने अल उसूल मिन अल काफ़ी के सफ़ा 8 पर जिक्र की है। फिर उसके बाद यही शेख मोहम्मद बिन याकूब अल-कुलैनी अल फुरू मिन अल काफ़ी में मुस्तक़िल एक उन्वान कायम करते हैं कि बाबु अन्नन निसा अला यरिस्न मिनल अकारी शैअन, कि औरतें ज़मीन और गैर मनकूला जो जायदाद है इसकी वारिस नहीं बना करती। लिहाजा सिद्दीक़ अकबर ने अगर सैयदा को बतौर वरासत के उनकी मिल्कियत में वो ज़मीनें नहीं दी हैं तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर एतराज़ किस बुनियाद पर किया जाता है। मोहम्मद बिन याकूब अल-कुलैनी इसी उन्वान के तहत वो इमाम जाफ़र सादिक से रिवायत लेकर आए हैं। वो फरमाते हैं कि अन्नन निसाउ ला यरिस्न मिनल अर्ज़ी वला मिनल अकारी शैअन, कि औरतें ज़मीन और गैर मनकूला जायदाद की वारिस नहीं बनती। इसी तरह यही रिवायत शेख सद्दूक इब्न बाबुय्या अल-कुम्मी, जो उसूल अरबा के दूसरे दर्जे के मुहद्दिस हैं, जिनकी वफ़ात 381 हिजरी में हुई है, उन्होंने भी मल्ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह में ये रिवायत जिक्र की है। वो फरमाते हैं, अपनी सनद से एक हदीस लेकर आए कि इमाम जाफ़र सादिक से, कि इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया फ़अम्मल अर्ज़ु वल अक़ारातु फ़ला मीराथ लहुन्न फ़ीही, बहरहाल औरतें ज़मीन और गैर मनकूला जायदाद की वारिस नहीं बनती। यह रिवायत शेख सद्दूक इब्न बाबुय्या अल-कुम्मी ने मल्ला यहज़ुरुहुल फ़क़ीह में ज़िक्र की है। और इसी तरह जो बकिया 2 किताबें हैं शेख मोहम्मद इब्न हसन अत-तूसी की, जिनकी वफ़ात 460 हिजरी में हुई है, उन्होंने भी अपनी किताब तहज़ीबुल अहकाम में भी इन रिवायात को ज़िक्र की है इमाम जाफ़र सादिक से। और इसी तरह अपनी दूसरी किताब अल इस्तिब्सार में भी इन रिवायात को ज़िक्र किया है
کہ عورتیں زمین اور غیر منقولہ جائیداد کی وارث نہیں بنتی۔ یہ تہذیب الاحکام اور الاستبصار ہے شیخ محمد بن الحسن الطوسی کی، اس میں مستقل یہ روایات موجود ہیں۔ لہذا اصول اربعہ میں یہ بصراحت یہ بات موجود ہے کہ عورتیں زمین اور غیر منقولہ جائیداد کی وارث نہیں بنتی۔ اگر سیدنا صدیق اکبر نے سیدہ فاطمہ کو بنو نذیر، فدق اور خیبر کی زمینیں بطور وراثت کی ان کی ملکیت میں نہیں دی تو سیدنا صدیق اکبر کے اس فیصلے پر اعتراض کس بنیاد پر؟ سیدنا صدیق اکبر کا یہ فیصلہ عین شیعہ مذہب کے موافق ہے، لہذا دنیا رفس کو یہ کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کے اس فیصلے پر اعتراض کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔